Assalamu alaikum inter class. My name is Sarah Ahmed and today I'm here with the topic that is about graphs, understanding the graphs. Few of my students ask me कि graphs किस तरह बनते हैं और जब हम lab में कोई data collect करते हैं after performing an experiment तो उसको हम graph में किस तरह लेके आते हैं. So to cover all that up, I've put an effort to make this lecture for you all. सिर्फ इंटर क्लास के लिए नहीं है ये, even first year class can also benefit from this. So before we move on, I would request all of you कि अपने साथ इस तरह का एक ग्राफ पेपर रखें. अभी ग्राफ पेपर कहाँ से आएगा? This is present in your practical journals. आपके जो भी practical journals हैं उसके end में आपके पास तरह का एक पेज होता है जिसको हम कहते हैं our graph. अब इस ग्राफ में if you pay attention you have red lines और blue lines. आपके पास एक्चुअल ग्राफ पेपर में इस तरह की लाइंस के कलर में डिफ्रेंशिएशन नहीं होता. दिस इज़ जस्ट एक्सप्लेन करने के लिए आई हैव पुट डिफरेंट कलर्स फॉर डिफरेंट स्क्वायर्स. नाउ इफ़ यू पे क्लोज अटेंशन, आपके पास एक यहाँ पे स्क्वायर है, बिगर वन रेड, वी कॉल दिस अ लार्ज बॉक्स और लार्ज स्क्वायर. और इसके अंदर आपके पास देयर आर स्मॉल स्क्वायर्स ओवर हियर इफ़ यू सी. Now if you count कि एक बड़े स्क्वायर में let's suppose we take this one, इसके अंदर कितने स्क्वायर्स हैं? that would be 1 2 3 4 5. अब आप कोई सा भी स्क्वायर ले लें, यहाँ से ले लें और this one, इसके अंदर भी 5 स्क्वायर्स ही हैं. So wherever you move in your graph, either be this one, this one, this one, if you count squares there will be 1 2 3 4 5 boxes. One large box, उसके अंदर 5 small box हैं. और आपके पास ग्राफ में एक साइड आपके पास होता है जो हॉरिजॉन्टल साइड है. दैट मीन्स दिस वन ओवर हियर इज़ योर एक्स एक्सिस ऑलवेज इन द ग्राफ. हॉरिजॉन्टल साइड इज़ दिस और जो वर्टिकल साइड होता है ये दिस वन इज़ योर वाई एक्सिस. वी कॉल दिस अवर वाई एक्सिस. आपके पास एक्स एक्सिस पे जो भी क्वांटिटीज़ होती हैं वो हम हमेशा इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज़ रखते हैं और जो वाई एक्सिस पे रखते हैं वो हमेशा डिपेंडेंट होती हैं. अब इसका क्या मतलब है? लेट्स सपोज हम वेलोसिटी का ग्राफ बना रहे हैं एंड फॉर वेलोसिटी आपके पास फॉर्मूला है वेलोसिटी का s/t. तो आपके पास t इज़ व्हाट? इंडिपेंडेंट. तो हम इसको एक्स एक्सिस पे रखते हैं बिकॉज टाइम किसी चीज़ पे डिपेंड नहीं करता, टाइम मूव्स ऑन. लेकिन फॉर वेलोसिटी हमें डिस्प्लेसमेंट डिपेंड कर रहा है किस चीज़ पे? टाइम पे. सो आपके पास s will be on your y-axis और t that is independent variable over here आपके पास वो x-axis पे प्लॉट होगा. So this is very important to remember कि आपके पास कौन सा वेरिएबल कौन से एक्सिस पे प्लॉट होगा. So जब भी आपके पास दो वेरिएबल्स को हमें प्लॉट करना होता है तो x एक्सिस पे हमेशा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है जैसे अभी हमने एक्सप्लेन किया. So दिस इज़ हमने डिसाइड कर लिया कि कौन से एक्सिस पे आपके पास कौन सा वेरिएबल आएगा. सेकंड थिंग जो हमें ग्राफ प्लॉट करने में करनी होती है, हमें अपना स्केल चूज़ करना होता है कि हम कितने स्मॉल ब्लॉक्स को क्या वैल्यू देना चाह रहे हैं. दैट मीन्स के जैसे हम यहाँ पे अगर देखें कि दिस इज़ योर ज़ीरो ओवर हेयर, ज़ीरो से स्टार्ट हो रहा है ग्राफ एंड दिस इज़ योर 1 ओवर हेयर. सो 0 से 1 तक आपके पास कितने लार्जर बॉक्सेस हैं? 1 2 3 4 5. सो स्केल मैंने लिखा है यहाँ पे, दिस इज स्केल. एक्स एक्सिस पे क्या है? 5 लार्ज बॉक्स इक्वल्स टू 1. दिस इज व्हाट वी सॉ हेयर, जो हमने अभी मेजर किया. 1 ब्लॉक, 2 ब्लॉक, 3 4 5. 5 लार्ज ब्लॉक्स इक्वल्स टू 1. एंड सिमिलरली अगर हम छोटे ब्लॉक्स को मेजर करके लिखना चाहें सो वी से के 5 स्मॉल ब्लॉक्स. दैट मीन्स दिस वन ओवर हियर 1 2 3 4 5. आपके पास 5 स्मॉल ब्लॉक्स इज इक्वल्स टू 0.2. ये स्केल मेजर करना और इसको बनाना आपके हाथ में होता है. अगर इफ़ यू वांटेड स्केल थोड़ा छोटा होता हम ये कर सकते थे कि 0.2 की जगह यहाँ पे हम 1 लिखते, यहाँ पे हम 2 लिखते तो हमारे स्केल छोटा हो जाता. बिकॉज देन आपके पास 5 स्मॉल ब्लॉक्स वुड हैव बीन इक्वल टू 1.
तो इस 0 से लेके 1 तक के दरमियान आपके पास 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 सारे डिजिट्स इसी में ही हैंडल करने होते हैं आपको. बट फॉर नाउ हमने अपनी स्केल को वाइडेंड कर दिया है. 0 और 1 के बीच में हमने 0.2, 0.4, 0.6, 0.8 को एक्सपेंड करके एलेबरेट कर दिया है. तो अगर हमारे पास 0.6 की कोई अगर वैल्यू होगी तो हम उसको इजीली यहाँ पे प्लॉट कर सकते हैं. अगर सिर्फ यहाँ से लेके यहाँ तक का हमारे पास नंबर होता तो 0.6 को प्लॉट करने के लिए हमें बड़ी मुश्किल से यहाँ से ढूंढना पड़ता कि ये 0.6 कहाँ आएगा. सो हमने अपना स्केल थोड़ा वाइजली चूज़ किया है और उसको थोड़ा एलेबरेट किया है कि जी 5 लार्ज बॉक्सेस इक्वल्स टू 1, दैट मीन्स 0 to 1, 5 larger boxes equals to 1, 0 से लेके 1 तक. Then again if you count 1 to 5 larger box count कर रहे हैं हम. 1 larger box, 2, 3, 4 and 5. Again 5 large boxes equals to 1 again. That means 1 plus 1 give you 2. इसी तरह आपके पास ये ग्राफ एक्सपेंड होता जाता है. देन अगेन आपके पास 5 लार्ज, अगर आपके पास इफ़ यू हैव बिग ग्राफ पेपर तो आप 3 भी प्लॉट कर सकते हैं, 4 भी प्लॉट कर सकते हैं. लेकिन यहाँ पे हमारे जितनी नीड है हमने उतना एक्स एक्सिस पे प्लॉट किया है. सिमिलरली हमारा स्केल वाई एक्सिस पे भी सेम है. 5 लार्ज बॉक्सेस इक्वल्स टू 1. देन अगेन स्मॉल बॉक्सेस, 5 स्मॉल बॉक्सेस इक्वल्स टू 0.2. सो इट इज़ वेरी नेसेसरी कि हम ग्राफ्स जब भी बनाएं, पहले फर्स्ट स्टेप इज़ ऑलवेज टू मेक योर स्केल. स्केल ड्रॉ करना बहुत ज़रूरी होता है. सो इट इज़ वेरी नेसेसरी कि आप स्केल अपना एक्सप्लेन करें ताकि जब भी आप ग्राफ प्लॉट करें तो जो रीडर है, जो ग्राफ देखेगा तो उसको समझ में आए कि आपकी स्केल किस तरह डिज़ाइन की हुई है, आपने अपने स्केल की मेजरिंग क्या की हुई है. सो फर्स्ट स्टेप ऑलवेज इज़ टू स्केल बना के उसको प्लॉट कर दें ताकि आपको भी इजी पता चल जाए कि जी कौन सा ब्लॉक आपके पास क्या रिप्रेजेंट कर रहा है. नाउ लेट्स से कि हम इस ग्राफ को यूज़ किस तरह करेंगे. लेट्स सपोज आपके पास यहाँ पे एक छोटी सी टेबल है, डेटा है किसी चीज़ की, हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया एंड वी गॉट दिस डेटा ओवर हियर. सो लेट्स सी इस डेटा को हम किस तरह प्लॉट करेंगे अपने ग्राफ पे. फर्स्ट लेट्स सी कि एक्स एक्सिस पे आपके पास पहली टर्म क्या है, 0.2. दैट मीन्स वी आर ओवर हियर. एक्स एक्सिस पे 0.2 है. वाई एक्सिस पे क्या है, मतलब यहाँ से कितना दूर है, 0.2. हाइट कितनी है इसकी फॉर वाई एक्सिस, हाइट सेज 0.2 ऑल्सो. दैट मीन्स एक्स एक्सिस पे हम यहाँ से मूव कर रहे हैं और फॉर वाई एक्सिस हाइट इसकी क्या होगी, यहाँ पे होगी. दैट मीन्स फॉर 0.2 फॉर एक्स एक्सिस, यहाँ से हॉरिजॉन्टली इतना डिस्टेंस है, वर्टिकली हम इतनी हाइट पे हैं. दैट मीन्स आवर पॉइंट इज़ टू बी प्लॉटेड ओवर हेयर. This is our point 1 over here. Then you have point 4 on y-axis. That means ये वाला, but height is 0.4 again. So that means going to be over here. This is your height. So now let's come to our third point in the data, 0.6 for x-axis और y-axis के लिए भी आपके पास 0.6 है. That means your length, horizontal length is going to be this one, यहाँ तक, and height is going to be till here. That means our point will be drawn somewhere. Sorry. So we have plotted our 3 points, point 2, this one, this one, this one. Now let's come to our last point, 0.8. That means x axis पे we need to be यहाँ से लेके यहाँ तक. This is our length and height is what, till 1. That means 0 से लेके 1 तक is our height over here. That means 0.8 से लेके, that means this is going to be our height till 1. This is okay. So these lines that you see over here, green lines, ये शो करें कि आपके पास ग्राफ, जो आपके पास डेटा है वो किस तरह प्लॉट किया हुआ है.
0.2 on x, 0.2 on y, 0.4 on x, 0.4 on y, 0.6 on x, 0.6 on y, 0.8 on x, 1 on y. यूजुअली हमारे पास ये लाइंस ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं होती इन द ग्राफ, दीज आर जस्ट फॉर एक्सप्लेनेशन. हम सिर्फ अपने पॉइंट्स प्लॉट करते हैं ताकि हमें आइडिया हो कि हमारे डेटा में पॉइंट्स कहाँ कहाँ तक प्लॉट हुए हैं. एंड देन इन सारे पॉइंट्स को जो हमारे डेटा के हिसाब से प्लॉट हुए हैं, इन सब को हम ज्वाइन करते हैं विथ अ लाइन टू सी द कोरिलेशन इन आवर ग्राफ. एंड देन फाइनली इसको ज़ीरो से ला के ज्वाइन कर देते हैं. देन वी रिमूव अवर दिस ग्रीन लाइन्स एट द एंड. सो इस तरह हम अपना पूरा डेटा यूज़ करेंगे. पहले हम पॉइंट्स प्लॉट करेंगे. एक्स एक्सिस पे लेंथ कितनी है, उसकी हाइट कितनी है, वाई एक्सिस से पता चलेगा. देन यू हैव सेकंड डेटा, थर्ड डेटा. इस तरह पूरा डेटा कंप्लीट करके पॉइंट्स प्लॉट करने के बाद हम उन पॉइंट्स को फाइनली ज्वाइन कर देते हैं. दिस इज़ हाउ वी मेक आवर ग्राफ. नाउ लेट्स कम टू सी कि आपके पास ग्राफ के टाइप कौन कौन से होते हैं. Now let's come to our line graph, the graph that we studied initially. हमने line draw की थी. When you get a straight line, we call this our line graph. लेकिन the thing is कि line graph की definition है, it shows how related data changes over a specific period of time. The similar example is V is equals to S over T, that is displacement. Displacement versus time. टाइम इज़ योर इंडिपेंडेंट क्वांटिटी, तो उसको हमने प्लॉट किया है एक्स एक्सिस पे. एस इज़ योर डिस्प्लेसमेंट, इट डिपेंड्स ऑन टाइम, सो इट इज़ अ डिपेंडेंट क्वांटिटी. इसको हमने प्लॉट किया है वाई एक्सिस पे, और साथ में हमने यूनिट भी लिखा है टाइम इन सेकेंड्स, डिस्प्लेसमेंट इन किलोमीटर्स. इट इंक्रीजेज दिस वे एंड टाइम इंक्रीजेज दिस वे ओवर ग्राफ. नाउ लेट्स सी कि आपके पास डेटा क्या बता रहा है. डेटा टेल्स के व्हेन टाइम वाज 0, डिस्प्लेसमेंट वाज 0. When time was 5 seconds, 5 second cross way to displacement was covered 7 kilometers. When it was 10 seconds, 12 kilometers. Onwards till 25 seconds of pass way, so we covered 27 kilometers. So, keeping this data in mind, we have x-axis पे clearly space of 5 seconds. 5 plus 5 10 plus 5 15 plus 5 20 plus 5 25. सो हम अपने एक्स एक्सिस को ईजीली डिवाइड कर सकते हैं, स्केल ईजीली बना सकते हैं. सो फॉर एक्स एक्सिस स्केल इज़ 1 स्मॉल बॉक्स इज इक्वल्स टू 1 seconds और 1 large box is equals to 5 seconds. That means this 1 large box over here is your 5 seconds. 0 to 5, 10, 15. या हम कह सकते हैं कि सिंस इसके अंदर 5 छोटे छोटे ब्लॉक्स हैं, तो एक स्मॉल ब्लॉक इज इक्वल्स टू 1 seconds. Then you add 5 seconds, 1 2 3 4 5 gives you a huge 1 large box of 5 seconds. So either you say कि 1 large box is equals to 5 seconds or 1 small box is equals to 1 second. It is the same thing. Then come to our y-axis. Y-axis में आपके पास डेटा डिवाइडेड है 0 7 12 13, सारे होल नंबर्स हैं, कोई भी न्यूमेरिक नंबर नहीं है. तो हम y-axis को भी सेम स्केल पे डिवाइड कर सकते हैं कि 1 small box is equals to 1 kilometers and 1 large box means 1 large box from this here to this is 5 kilometers. और इसके अंदर जो भी छोटे छोटे बॉक्सेस हैं उसको हमने कहा है that is equals to 1 kilometers. सो इट इज़ वेरी नेसेसरी कि डेटा देख के हम अपना स्केल ड्रॉ करें. स्केल ड्रॉ करने के बाद उस स्केल को हम एक्सप्लेन करें एंड देन वी गोइंग टू प्लॉट आवर डेटा. व्हेन इट वाज 0 seconds, 0 seconds, 5 seconds on x-axis, that means here 7 kilometers on our y-axis, that means 5 और 10 के बीच में if you count 6 7 2 boxes because 1 small box is equals to 1 kilometers. So दो स्मॉल बॉक्सेस को हमने कवर किया, दैट इज इक्वल्स टू 7 kilometers. सो यू गॉट 7 ओवर हियर. देन यू हैव 10 seconds, दैट मीन्स एक्स एक्सिस पे हम यहाँ पे हैं, एंड यू हैव 12 kilometers. सो मीन्स 10 एंड देन 11 12, 2 more small blocks. So you got 12 over here. Similarly हम पूरा डेटा इस तरह प्लॉट करेंगे and when we're going to join this we're going to get a line over here. पूरे आप डेटा को प्लॉट करने के बाद जो आपको एक
ज्वाइन करेंगे, सो यू विल गेट अ लाइन लाइक दिस. सो जो भी लाइन ग्राफ, दिस इज योर लाइन ग्राफ. जब भी लाइन ग्राफ इज अगेंस्ट टाइम, वी कॉल दैट एज अवर लाइन ग्राफ. लाइन ग्राफ इफ इट इज स्ट्रेट, आपको स्ट्रेट लाइन अगर मिली है तो स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला है y इज इक्वल्स टू mx प्लस b. y इक्वल्स टू mx plus b. This is your formula for straight line where m shows your slope. m denote करता है कि जी इसकी slope कितनी है. Slope means y axis में difference और x axis में difference कितना है. That tells you about the slope of it. So the next is our scatter plot. Scatter plot uses dots that depicts relationship between two different variables. If you remember, यहाँ पे भी we used our data, we drew plots over here, and then we drew our line. So we used dots to represent our data. So scatter plot, we used actually scatter plot initially. So the process is plotting one variable on horizontal axis, that means over here, and another one on vertical axis. Exactly what we have been doing. The resulting plot shows how much one variable changes with respect to the other. और आपके पास जो रिजल्ट बनेगा, जो डॉट्स बनेंगे, दैट टेल्स यू कि आपके पास वाई एक्सिस में जो चेंजेस आ रही हैं वो एक्स एक्सिस के हिसाब से किस तरह चेंज हो रहा है. दैट मीन्स इफ़ वी सी दिस फिगर ओवर हेयर, सो वी सॉ के डिस्प्लेसमेंट की चेंजेस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम क्या है. So again there was actually an example of a scatter plot that told you कि आपके पास displacement, how much displacement changes as the time increases. So the resulting plot shows how much one variable changes with respect to the other. This is what with respect to. If there is no correlation, the dots appear random. अगर कोई भी रिलेशनशिप नहीं होगा तब आपके पास इस तरह का, इफ़ वन डॉट इज़ ओवर हेयर एंड अदर वन ओवर हेयर एंड अदर वन ओवर हेयर, तो आपके पास इस तरह की अगर कोई लाइन ड्रॉ हो रही है, सो यू गेट नो रिलेशनशिप. आप नहीं बता सकेंगे आइदर ये लाइन स्ट्रेट है या इसमें कोई और रिलेशनशिप है इन बिटवीन द टू वेरिएबल्स ओवर हेयर, जो कि आपके पास s था और t था. सो इफ़ देयर इज़ द डॉट्स आर रैंडम, तो इसमें कोई भी रिलेशनशिप नहीं होगा. there won't be any correlation between the two variables. If there is a strong correlation, the dots are close together to form a line through a graph. अगर dots आपके पास closer होंगे as compared to the, मतलब जैसे ये example है आपके पास, अगर आपके पास dots closer हैं और random नहीं है, and you can actually draw a line to connect these dots, that shows के दोनों variables में there is a strong correlation, and we know कि this graph tells you velocity is actually the rate of change of displacement. So this is a very easy example and very easy equation for this. The formula is V is equals to S over T. अगर मैं इस फॉर्मूला को इस हिसाब से लिखने की कोशिश करूं तो आई कैन राइट एज, लेट्स ब्रिंग टी ओवर हेयर, यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा. यू विल गेट वी टी इज इक्वल्स टू एस. सो एस इज योर वाई एक्सिस, वाई इज इक्वल्स टू एम इज आवर वी एंड टी इज आवर एक्स एक्सिस. That means y is equals to mx. Forget about the constant right now. Constant को अभी हम नहीं छेड़ रहे. So we get y is equals to mx. That shows कि this is actually s is equals to vt is actually the equation that is coming from your straight line equation. S shows y axis, t shows x axis, और जो slope बन रहा है इस पूरी line का, this slope over here actually tells you, gives you the velocity, जो कि is the resultant of these two variable changes with respect to each other. So we saw कि आपके पास अगर correlation होगा, dots closer होंगे, so you will get a line through their graph. Example is a straight line or exponential line. अभी तक हम जो भी पढ़ते आ रहे हैं that is a straight line. इस straight line की एक और example जो कि इंटर क्लास में जो
एक्सपेरिमेंट भी है, दैट इज़ ओम्स लॉ. That means voltage versus current. We plot our voltage on x-axis because it is an independent quantity, and current on y-axis. It increases upwards and it increases on it right hand side. You have a data over here. Voltage was 0, current was 0. Voltage was 10 volts, current was 5 amps. 20, 10, 30, 15. So you have very clear data, very easy data. We can plot this. First we have to explain our scale explain करेंगे. x axis पे we say one small box is equals to 1 volt. That means आपके पास one large box के अंदर जो 5 small box हैं उसमें से एक box is actually is equals to 1 volt, and there are 5 more boxes, like 5 boxes, so that is equals to 1 2 3 4 5. We can say कि one small box is equals to 1 volt or one large box is equals to 5 volt. Similarly, for y-axis, one small box is equals to 1 amp or one large box is equals to 5 amperes. Same scale है आपके पास, सिर्फ units different हैं. Now you have a data. The voltage was 0, current was 0. Voltage was 10, that means over here. Current was 5 ampere, that means this. So you get a point over here. Similarly, सारे plots हम draw points को हम पहले plot करेंगे, and then we're going to draw a straight line through it. You get a straight line, and this is your graph for Ohm's law. Exponential scatter graph. Exponential graph growth जो होती है लाइन की, एक्सपोनेंशियल स्ट्रेट लाइन नहीं होती. सो फार हमने अभी तक स्ट्रेट ग्राफ ही पढ़े हैं. दिस इज़ योर स्ट्रेट लाइन, but exponential is not a straight line. So it says K definition is a linear or a growth that is a line or a growth that is not linear. Linear matlab straight. Rather, the increase or decrease exponentially means rapidly. मतलब exponential graph में जो increase होना होता है या डिक्रीज़ होती है चीज़ें, वो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होती हैं. एक्सपोनेंशियली मतलब बहुत रैपिडली या बहुत तेज़ी से. इन अदर वर्ड्स, द अमाउंट ऑफ ग्रोथ, जो ग्रोथ होती है ग्राफ की, दैट डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑलरेडी प्रेजेंट. अब इसका क्या मतलब है? लेट्स से आपके पास दो एग्जांपल्स हैं. दिस इज़ योर एग्जांपल नंबर 1. लेट्स से आपके पास आई टेल यू कि आई गिव यू 5 रुपीज़ डेली. मैं आपको रोज़ 5 रुपये दूंगी. या आपके पास दूसरी ऑप्शन है कि आई गिव यू 2 रुपीज़ ऑन वन डे, ऑन एवरी नेक्स्ट डे आई गिव यू 2 रुपीज़ मोर फॉर दैट 2 रुपीज़ ऑलरेडी गिवन. सो व्हाट ऑप्शन विल यू चूज़? इफ़ आई वर इन योर प्लेस आई वुड हैव चूज़न ऑप्शन नंबर 2. वाई? बिकॉज़ अगर आपको डेली के 5 रुपीज़ चाहिए होते हैं, बिकॉज दैट साउंड्स एक्साइटिंग कि रोज़ 5 रुपये, एक महीने में हमें ज़्यादा मिल जाएंगे, एंड देन इन 12 मंथ्स वील हैव मैनी मोर. सो लेट्स सी, कंपेयर करते हैं दोनों एग्जांपल्स को. इफ़ डे 1 यू हैव 5 रुपीज़, डे 2 में 5 रुपीज़ ऐड किए, 10 15 20 मतलब ग्रोथ हो रही है, बट देयर इज़ अ लीनियर ग्रोथ. +5 ग्रोथ है, स्ट्रेट ग्रोथ है. अगर आप इसको प्लॉट करेंगे ग्राफ पे, so you will get a straight line because for every one day the growth is 5. Every other day there is a 5 growth, so you get a linear line, मतलब straight line मिलेगी. Now let's see for another example. आपको first day पे मैंने दिए 2 rupees, और next day I gave you 2 rupees more for these 2 rupees. That means you get 4 rupees. Same, plus you think it 2 rupees add करते तो भी 4 ही होता. But then on third day I give you 2 rupees for each of those 4 rupees. That means 4 into 2 8 rupees. For on the fourth day जो आपके पास जमा हुए हैं 8 रुपये, हर 8 रुपये पे मैं आपको 2 रुपये और बढ़ा के दे रही हूँ. So you got 16 rupees. By the end of fourth day आपके पास 16 rupees होंगे. Then on 5th day you have 16 rupees, and for each of that 16 rupees I increased 2 rupees more. So you got 32 rupees. So now you see
यहाँ पे 5वें दिन में आपके पास सिर्फ 25 रुपीज़ थे एज़ कम्पेयर टू हेयर यहाँ पे 5 दिन पे आपके पास 32 रुपीज़ है. सो यहाँ पे लीनियर ग्रोथ है. यहाँ पे ऑल्दो आपको लग रहा था ग्रोथ स्लो है, बट ऑन द 5th डे you have more rupees on total as compared to this example. So that means आपके पास 2 into 2 4, 4 to the 8, 8 to the 16, 16 to the 32. So this is what multiplication of 2. This was what addition of 5. So this is a linear increase, but this is not linear increase. इसका formula is y is equals to 2 power x, where x tells you कि day कौन सा है. If it was day 1 तो answer was 2. If it is day 2 so you got 4. If it is day 3, 2 raised to power 3 gives you 8. If it is 2 raised to power 4 it gives you 16. So x tells you which day you are at. So y is equals to 2x is your equation for the second example, and this y is equals to 2x is not a linear equation, is rather an exponential equation because you have an exponent over here. So such equations जिसमें exponent मौजूद हैं उसको हम कहते हैं exponential equation, and these exponential equation give you a growth which is more rapid or more quicker, और बहुत जल्दी से इनकी ग्रोथ होती है as compared to the linear one. Now let's see कि इसका ग्राफ किस तरह बनेगा. The same example problem आपके पास collecting 2 rupees more for each of those already present. Scale आपके पास is x-axis से 1 large box is equals to 1 day. 1 large box बराबर है 1 दिन के, तो this means second day, third day, fourth day. x-axis पे हम days ले रहे हैं and days is independent. days का बढ़ना किसी चीज़ पर डिपेंड नहीं करता, similar to our time. और we can say कि अगर एक दिन में 24 घंटे होते हैं तो 5 छोटे ब्लॉक्स हैं, इसको अगर हम डिवाइड करें 24 divided by 5, that means one small box is equals to 4.8 hours. ये 4.8 लिखा हुआ है. I'm so sorry, this is not visible. I didn't realize कि color visible नहीं हो रहा. Anyways, so one large box is equals to 1 day and one small box is equals to 4.8 hours. Now let's come to our y-axis scale that tells you one large box is equals to 50 rupees. One small box should be equals to 10 rupees because एक बड़े बॉक्स में आपके पास 5 छोटे बॉक्सेस हैं, और अगर एक बड़ा बॉक्स बराबर है 50 के तो 10 into 5 gives you what? 50. So 5 small box means 50, one small box means 10 rupees, and one larger box means 50 rupees. So this is your scale. Scale define करना बहुत ज़रूरी है. So we started with our x-axis on days, rupees on y-axis, then we explained our scale. Now let's plot our data. Data plot करते हैं and let's see कि how is the growth. Day 1 पे आपके पास 2 rupees collected हैं. 2 rupees will be over here. If one block is equals to 10 तो इसके बीच में कहीं पे 2 rupees आएगा. Then you have on second day आपके पास you have 4 collected 4 rupees. Again we are still in the same box. Third day पे आपके पास 8 rupees हैं. We're still over here. यहाँ पे 10 and then still we are in here 8 rupees collected हो गए. Then you have 16 rupees collected on day number 4. That means day 4 पे आपके पास you are still in this graph in this box, लेकिन आपके पास यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे 10 and then 20 के बीच में there will be a point that is equals to 16. So on day 4 you collected 16 rupees. Day 5 पे you have 32 rupees. So you plot your point over here. On day 6 you have 64 rupees. So you plot your graph above 50. 50 से ऊपर 50 to 50 plus 50 100 होता है. 50 और 100 के बीच में if you calculate somewhere, so you will get your point 64.
So yes, this is your day 6. This is a mistake over here. Day 6 पे आपके पास 64 rupees हैं collected. Then on day number 7 you have 128 rupees. Then again 128 into 2 give you what? 256. This is on day 8. Day 8 पे आपके पास कितने collected हो गए? 256 rupees. That is even above this. So if we plot our dots and then we connect our dots, initially आपको लगेगा there is no growth. We are still in the 2 है, 4 है, 8 है, ठीक है, 16 है, we're not increasing much. But then eventually on day 7 4th आपकी there's an increase, rapid increase in the amount that have been collected. So you see कि this is an exponential growth. Exponential growth is a very rapid growth. अगर ये लीनियर होता तो यू वुड हैव गॉटन समथिंग लाइक दिस, इंक्रीज इस तरह इंक्रीज होता रहता और इसमें कोई चेंजेस नहीं आती. सो वी ऑलरेडी सीन के बाय डे 7 अगर लीनियर होता तो आपके पास सिर्फ 35 रुपीज़ कलेक्टेड थे, लेकिन दिस इज 6 ओवर हेयर एंड फॉर 7 you had 128. So this is a very rapid growth. Rapid growth का graph is exponential. Exponential तभी होता है जब आपके पास इसका formula exponential है. So you get a graph like this. This is an exponential growth. So this is not a straight graph. जब आपके पास curves straight नहीं होते, so that they have to be either exponential या उनमें कोई relation नहीं होता. So this is about it. I'm giving you 2 very simple assignments to try it for yourself. एक आपके पास linear graph है, सेम एग्जाम्पल जो हमने 5 रुपीज़ कलेक्ट किए ईच डे, उसका आपको ग्राफ बनाना है. टेबल ऑलरेडी गिवन है. एक्स एक्सिस पे आपके पास डेज आएंगे, वाई एक्सिस पे आपके पास रुपीज़ आएंगे. स्केल आप खुद सेलेक्ट करें जो स्केल आपको इजी लगे. एंड द सेकेंड एग्जाम्पल इज़ ऑफ योर एक्सपोनेंशियल ग्राफ प्रॉब्लम. एक्सपोनेंशियल ग्राफ प्रॉब्लम में आपके पास द प्रॉब्लम इज़ वी कलेक्ट चैरिटी ऑफ 10 रुपीज़. लेट्स सपोज हम चैरिटी कलेक्ट करना चाह रहे हैं जो कि एक्सपोनेंशियली बढ़े. सो हमने फर्स्ट डे पे 10 रुपीज़ कलेक्ट किए 2 लोगों से, फ्रॉम 2 पर्सन्स, और हर बंदे को, हर 2 पर्सन्स में से ईच पर्सन हैज़ अ ड्यूटी टू ब्रिंग 2 more people. लेट्स से यू कलेक्ट 5 रुपीज़ फ्रॉम दीज 2 people, और हर एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि 2 और लोगों को लेके आए. Something like this. That means by day 2 आपके पास 5, 10, 15, 20 रुपीज़ by day 2 कलेक्ट हो जाएंगे. Then there is 4 into 5, 20. Then each of that 4 new person, इन हर 4 लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि 2 और लोग लेके आए. That means this one will go bring 2 more people. This one will go bring 2 more people. 5 रुपीज़ हम सबसे सिर्फ 5 रुपीज़ कलेक्ट करेंगे. बट यू विल सी कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होने की वजह से हमारे पास थर्ड डे पे कितने कलेक्ट हो गए? 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. So by day 3 you have 40 rupees collected. Now each of these new people have responsibility to go and collect 2 more people. हर एक की जिम्मेदारी है कि वो जाके 2 और लोगों से 5-5 रुपए लेके आए. So you see कि growth कितना rapid हो रही है. Each person has a duty to bring 2 more people. So on day 2 we saw we should have 4 more people. That means 4 into 5, 20 rupees. Each of that 4 new person bring 2 more people giving 5 rupees. So you have how many collected? 8 into 5, 40 rupees collected. So the hint is आपके पास जो formula बनेगा that is something like this. Let me rewrite the formula. Y is equals to 2 power x into 5, where x tells you the number of days. Either it is day 1, day 2, day 3 and onwards. आपके पास डेटा टेबल इस तरह बनेगा कि एक साइड पे आपके पास डेज होंगे. You will write day 1, day 2, day 3, day 4 and onwards. And यहाँ पे you will see कि आपके पास रुपीज़ collected कितने होंगे.
collected rupees. First day पे you had 10 rupees, day 2 पे you had 20 rupees, day 3 पे you had 40 rupees, and so forth. First you will make your table like this, फिर आप अपना scale choose करेंगे graph पे, and then you will plot your points over here, and then points plot करके you will try to find what line you got, straight line or an exponential line. So this is about it of your topic about graphs. If you have any questions, please feel free to comment down below. Looking forward to your questions, and I hope you'll be able to complete those last 2 problems that we have discussed. So stay home, stay safe, take care, and Allah Hafiz.